बगीचे के एकदम कोने में एक पुरानी दीवार खड़ी थी। ये दीवार बहुत ऊंची और भव्य थी, जो ग्रे रंग के खुरदुरे स्टोनों से बनी थी। इस दीवार पर बेलें चढ़ी हुई थीं, जिनकी पत्तियां हवा में सरसरा रही थीं। ये दीवार हमेशा से वहां थी, मानो कोई खामोश पहरेदार जो किसी अनजान रहस्य की रखवाली कर रही हो। माया पूरी जिंदगी उसी पुराने घर में रही थी। ये दीवार हमेशा से उसके आसपास रही थी, जिसे देखकर उसे कभी डर लगता था तो कभी ये उसे अपनी ओर खींचती थी। वो अक्सर बगीचे में बैठी रहती और इस पुरानी दीवार को घंटों तक निहारती रहती, सोचती रहती कि काश ये दीवार बोल पाती और अपनी कहानियां सुना पाती। उसकी दादी ने उसे हमेशा इस दीवार से दूर रहने की हिदायत दी थी। उनकी आवाज में हमेशा एक अजीब सा डर साफ झलकता था। एक दिन गर्मी की दोपहर में माया ने ठान लिया कि वो अपनी दादी की बात नहीं मानेगी। वो उस दीवार के पास गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे अचानक से सिहरन सी हुई और उसे ऐसा लगा जैसे दीवार उसे अपनी ओर खींच रही हो। माया बहुत ही जिज्ञासु और साहसी लड़की थी। अपने गांव के बाकी लोगों की तरह वो एक साधारण जिंदगी से खुश नहीं थी। उसे नई नई बातें जानना और रोमांच करना बहुत पसंद था। माया ने उस दीवार के बारे में और जानने की कोशिश शुरू कर दी। वो घंटों उस दीवार के पास बैठी रहती। उसने गांव के बुजुर्गों से भी पूछताछ की। एक शाम माया ने देखा कि दीवार का एक हिस्सा अलग रंग का दिख रहा है। उसने झट से उस जगह पर लगी बेलों को हटाना शुरू कर दिया। दीवार में से एक लोहे का छल्ला निकला हुआ दिखाई दिया। लोहे के उस छल्ले को देखकर माया का उत्साह और बढ़ गया। वो जानती थी कि उसे कोई बहुत महत्वपूर्ण चीज मिल गई है, कोई ऐसा रहस्य जो सालों से छुपा हुआ था। दिलेटरे कई दिन बीत गए और माया लगातार उस छुपे हुए दरवाजे को खोलने की कोशिश करती रही। उसने उस छल्ले को खींचा, घुमाया, यहाँ तक कि उस पर पत्थर से भी वार किया, लेकिन वो छल्ला अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। माया अब हार मानने लगी थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। एक शाम जब वो बगीचे में बैठी सोच रही थी कि आखिर यह दरवाजा कैसे खुलेगा, तो उसे अपनी दादी माँ की बताई एक कहानी याद आ गई। ये कहानी एक छुपे हुए खजाने के बारे में थी, जिसकी रक्षा के लिए एक गुप्त रास्ता बनाया गया था, और ये रास्ता एक ऐसी चाबी से ही खुल सकता था जो पूरी पूर्णिमा की रात को बनाई गई हो। क्या ये इस दीवार की चाबी हो सकती है? ये सोचते ही माया की रीढ़ की हड्डी में सिहरन सी दौड़ गई। अगली पूर्णिमा को अभी एक हफ्ता बाकी था, लेकिन माया से अब और इंतजार नहीं हो रहा था। उसने हथौड़ी और छेनी उठाई और उस जिद्दी पत्थर को तोड़ने के लिए फिर से दीवार के पास पहुंच गई। वो उस पत्थर को तोड़कर ही दम लेना चाहती थी। दिलेटरे कई घंटे बीत गए। उसके हाथों में अब दर्द होने लगा था, लेकिन फिर भी वो पत्थर तोड़ने में लगी रही। आखिरकार जब सुबह की पहली किरण ने बगीचे को रोशन किया, तो उसने देखा कि दीवार में एक छोटा सा छेद हो गया है, जिसके अंदर अंधेरा था। डर और उत्तेजना के मिश्रित भावों के साथ माया उस छेद में घुसी और खुद को एक संकरे रास्ते में पाया। यहाँ की हवा में धूल और सड़न की गंध थी। उसने अंधेरे में अपनी लालटेन को टटोला। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जैसे ही लालटेन की लौ टिमटिमाई, उसने देखा कि उसके सामने पत्थर की सीढ़ियां हैं जो अंधेरे में नीचे उतर रही हैं। माया ने एक गहरी सांस ली और सावधानी से सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। ये रास्ता एक छोटे आयताकार कमरे में खुलता था। इसकी दीवारों पर धूल भरी किताबों और कलाकृतियों से भरी अलमारियां थीं। जैसे ही माया ने उस गुप्त कमरे को देखा, उसे एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक गोदाम नहीं है। यह एक ऐसा स्थान था जहां किसी ने अपनी सबसे कीमती चीजों को संजो कर रखा था। अलमारियों पर रखी किताबें हस्तलिखित नोट्स और रेखा चित्रों से भरी हुई थीं, जो यह बताती थीं कि यहाँ जो भी रहा होगा, उसने अपने जीवन को पूरी शिद्दत से जिया होगा। किताबों के बीच माया को एक चमड़े से जड़ा हुआ जर्नल मिला। इसके पन्ने सुंदर लिखावट से भरे हुए थे, जिसमें अन्या नाम की एक महिला के जीवन का वर्णन था, जो पीढ़ियों पहले इस घर में रही थी। जैसे जैसे माया अन्या की कहानी में उतरती गई, उसे एक ऐसे प्यार, विश्वासघात और पारिवारिक रहस्य के बारे में पता चला जो सदियों से दबा हुआ था। अन्या को एक ऐसे व्यक्ति से प्यार हो गया था जिसे उसका परिवार पसंद नहीं करता था। अपने प्यार को पाने के लिए अन्या ने अपने प्रेमी के साथ भाग जाने की योजना बनाई। यह गुप्त कमरा, जिसका रास्ता एकदम गुप्त था, उनका एकांत स्थान था, एक ऐसी जगह जहां वे चोरी छिपे मिल सकते थे और एक साथ अपने भविष्य के सपने देख सकते थे। जैसे ही माया ने अन्या की जर्नल के फटे हुए पन्नों को पलटा, एक छोटा सा मुड़ा हुआ चर्मपत्र कागज उसमें से फिसल गया और फर्श पर गिर गया। यह एक पत्र था जो फीके रिबन से बंधा हुआ था,
जिस पर एक सुंदर लिखावट में अनिया का नाम लिखा हुआ था। कांपते एक झूठा इल्जाम लगाया गया था और उसे विलेज छोड़कर भागना पड़ा था। उसने अनिया के लिए अपने अटूट प्रेम और एक दिन फिर से मिलने की उम्मीद के बारे में लिखा था। पत्र के अंत में अनिया से उनके गुप्त स्थान, उस छिपे हुए कमरे में मिलने की विनती की गई थी ताकि वे दोनों एक साथ भाग सकें। माया बहुत दुखी हुई जब उसे एहसास हुआ कि वो दोनों प्रेमी कभी दोबारा नहीं मिल पाए। पत्र की तारीख के बाद अनिया की जर्नल में लिखना अचानक बंद हो गया, जिससे उसका भाग्य अज्ञात रहा। सच्चाई जानने की जिज्ञासा में माया उस गुप्त कमरे में अनिया के भाग्य का सुराग खोजने के लिए खोजबीन करती रही। उसने ध्यान से किताबों, कलाकृतियों, यहाँ तक कि धूल से ढके फर्नीचर की भी जांच की, इस उम्मीद में कि उसे कोई संकेत मिलेगा कि आखिर उन प्रेमियों के साथ क्या हुआ होगा। अंत में जैसे ही उसने दीवार से एक भारी टेपेस्ट्री हटाई, उसने देखा कि दीवार के पीछे लकड़ी का एक छोटा सा दरवाजा है। माया ने उस पैनल को दबाया तो वो अंदर की ओर खुल गया, जिससे एक संकरा गुप्त रास्ता दिखाई दिया। बगीचे की ओर जाने वाले रास्ते के विपरीत यह रास्ता अंधेरा और नम था और यहाँ की हवा में सीलन की गंध थी। अपने लालटेन के साथ माया सावधानी से अंदर गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। यह रास्ता घूमता फिरता धरती में बहुत गहराई तक जाता था। बहुत देर बाद माया एक बड़े भूमिगत कक्ष में पहुंची। कक्ष के बीच में एक कुआं था, जिसके किनारे काई और लाइकेन से ढके हुए थे। उन कंकालों को देखकर माया की रीढ़ की हड्डी में सिहरन सी दौड़ गई। ऐसा लग रहा था कि मानो वो हमेशा के लिए एक दूसरे की बाहों में बंद हो गए हों। अनिया और उसके प्रेमी ने अलग होने के बजाय एक साथ मरना पसंद किया। सच्चाई भले ही दुखद थी, लेकिन इसने माया को एक अलग सुकून दिया। उसने उस पुरानी दीवार का रहस्य उजागर कर दिया था और ऐसा करके उसने एक प्रेम कहानी को आवाज दी थी जो समय के साथ दब गई थी। जैसे ही माया वापस उस गुप्त कमरे में गई, उसे ऐसा लग रहा था कि अनिया और उसका प्रेमी अभी भी वहां मौजूद हैं। उनकी आत्माएं खामोशी में वहीं भटक रही हैं। उसने सावधानी से उनके अवशेषों को इकट्ठा किया और श्रद्धा के साथ उन्हें उस पुरानी दीवार की निगरानी में बगीचे में दफना दिया। उस गुप्त कमरे और उसमें छिपी प्रेम कहानी ने माया को बहुत प्रभावित किया। उसे एहसास हुआ कि अतीत से फिरना नहीं चाहिए, बल्कि उससे सीखना चाहिए। पुरानी दीवार का रहस्य उजागर होने और अनिया की कहानी बताए जाने के बाद माया को एक अलग ही सुकून मिला। वह दीवार, जो कभी डर और रहस्य का प्रतीक थी, अब प्यार और बलिदान की अटूट शक्ति के प्रमाण के रूप में खड़ी थी। आशा और साहस की जीत होती है। माया ने अनिया की कहानी ग्रामीणों को बताने का फैसला किया। इस तरह उसने उस चुप्पी को तोड़ा जो पीढ़ियों से उस पुरानी दीवार के आसपास छाई हुई थी। वे उस दीवार को एक खतरनाक दीवार के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे प्यार के स्मारक